नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो वीडियो है इसको पूरा देखिए। यहाँ पर शिव के द्वारा बताए गए ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ज्ञान मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे वो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, मन की खुशियाँ मिलेंगी, सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन दूर होगा और आपके पारिवारिक जो भी कलह होंगी, टेंशन होंगी, आपस में मनमुटाव होगा, रिश्तों को सजोने में अगर आपको दिक्कत जा रही होगी और अगर आपको लॉस बेयरिंग में प्रॉब्लम होगी, आप रिस्क टेकिंग में प्रॉब्लम होगी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, तो हर जगह दोस्तों बहुत अद्भुत तरीके से ये सारा ज्ञान आज आपको काम में आने वाला है। रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज का जो सेशन है शिव जी के द्वारा बताए गए गुरु मंत्र हम यहाँ पर सीखते हैं। मैं पूरे वीडियो में दोस्तों आज आपको सिखाने वाला हूँ कि शिव जी ने जो दोस्तों बताया है कि हम शिवलिंग मुद्रा कैसे करें। शिवलिंग मुद्रा का पूरा ज्ञान मैं आपको बताऊंगा, शिव जी के जीवन का सार बताऊंगा और शिव जी के द्वारा बताए गए बहुत सारे ज्ञान सरिता आपको मैं दूंगा। दोस्तों क्यों आज शिव जी संपूर्ण सामाजिक लाइफ के लिए, जो हमारा संपूर्ण सामाजिक जीवन है उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है शिव जी, बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत, और हमें जीवन जीने का सारा मार्ग देते हैं। जिसमें मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों, जो पहला शिव जी का सबसे बड़ा ज्ञान है शिवलिंग मुद्रा। जो शिवलिंग मुद्रा है ये सबसे बड़ा ज्ञान हम यहाँ आपको दे रहे हैं। शिवलिंग मुद्रा आपको मैं सिखा रहा हूँ। शिवलिंग मुद्रा क्यों सीखना? इसलिए सीखना दोस्तों कि लोग आज टेंशन में जीवन जी रहे हैं। टेंशन है, डिप्रेशन है लोगों में, टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है लोगों में, ठीक है। और इस समय कोरोना का समय चल रहा दोस्तों, लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, रिस्क, आपस में मनमुटाव बहुत बड़ी समस्या है। और ये सब के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है प्लस बीमारियों का तो अंबार है। बीमारियां हमको बहुत चारों तरफ से घेर के रखी हैं। तो इन सब से हम कैसे बचें, सबसे बड़ी चीज़ है। इन सब से इंसान तभी बच सकता है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी जो हमारी क्षमता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारी प्लस हो जाए, बढ़ जाए, माइंड पर हमारा कंट्रोल हो जाए, माइंड कंट्रोल हो जाए हमारा, और हमारा प्लस ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अगर ये हम कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप मानते हैं खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल शिवलिंग मुद्रा करना है और शिवलिंग मुद्रा का मैं पूरा साइंस आपको समझा के दूंगा। शिव जो योगियों के परम योगी माने गए हैं, आपको शिव जब भी दिखेंगे तो देखना एक बहुत ही शांत रूप में दिखते हैं, हमेशा मुद्रा में बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। तो वो शिव जी की पूरी अगाध कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। आपको शिवलिंग मुद्रा करना है। कैसे करना है? राइट हैंड इस तरीके से आपको करना है, दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड इस तरीके से करना है और इसको बाएं हाथ को दाहिने हाथ के अंगूठे में से डालना है। बाकी फिंगर्स को क्रॉस इस तरीके से आपस में फंसाना है और इसको कड़क दबा के रखना है। तो आप देखेंगे ये शिव जी हैं, ये जो शिव जी का पानी निकलने का स्थान बना रहता है, तो आपको पूरी शिव मुद्रा आपको दिखी जाएगी। यहाँ पर शिवलिंग दिखेगा बना हुआ। तो यहाँ पर मानसिक रूप से आप शिव दर्शन भी करेंगे। आप ओम नमः शिवाय बोलकर मानसिक रूप से आप शिव दर्शन करिए। आपका मन चित्त शांत हो जाएगा, सारा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर होगा और आप जहाँ हैं वहीं आप शिव दर्शन का आनंद ले पाएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। सो दोस्तों ये जो शिव दर्शन हम कर रहे हैं, सोचो कितना कितना, मतलब कहीं भी ट्रेन में, प्लेन में, कार में, जहाँ हैं आप वहाँ कर सकते हैं। और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों इससे हमारे हाथ के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेंक्रियास सब एक्टिव। और जब आप इसको प्रेस करते हैं यहाँ पर, हमारा ब्लड यहाँ से रिवर्स हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड हमारा रिवर्स बॉडी में जाता है। और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे बॉडी में बॉडी एंटीजेंट पैदा होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल बनता है। वाइट सेल, रेड सेल जो हमारे ब्लड है, प्लेटलेट्स काउंट्स हैं, ये पावरफुल बनते हैं दोस्तों शिवलिंग मुद्रा से। और इससे हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है हमारा दिमाग पर। क्योंकि हम जब हमारा जो माइंड है दोस्तों, इंसान का दिमाग
हमारे दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण लाने का काम दोस्तों ये शिवलिंग मुद्रा करता है। पूरा कंट्रोल आपका दिमाग पर शिवलिंग मुद्रा के माध्यम से आता है। तो शिवलिंग मुद्रा की प्रैक्टिस आप जरूर करें। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक आप शिवलिंग मुद्रा की प्रैक्टिस प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग लाभ इसका होगा। खुद भी करें, घर में सभी को, बच्चों को बताएं, सभी को बताएं, ठीक। तो ये शिवलिंग मुद्रा अगर आप करते हैं दोस्तों, तो इससे जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी। आपका माइंड कंट्रोल होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में आपको लाभ होगा, और आप जो भी परिस्थिति आपके सामने आएगी, एकदम से इंस्टेंट विकट परिस्थिति आए, जब आपका दिमाग ना काम करे, कोई परिस्थिति आ जाए, आप घबरा जाएं, तुरंत शिवलिंग मुद्रा लगा के बैठ जाओ। शिवलिंग मुद्रा एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बायां हाथ इस तरीके से आपको रखना है अपने यहाँ पर अनाहत चक्र के पास में, बायां हाथ, और इस तरीके से मुट्ठी को बंद करना है और उसको यहाँ पर रखना है, इसको दबाना है, और इस तरीके से आप शिवलिंग मुद्रा लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये है शिव जी की मूर्ति बन गई है। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कर लें, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित, और इस अवस्था में आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठकर या आप पद्मासन में बैठकर आप इस आसन को अवश्य शिवलिंग मुद्रा को इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा ब्रेन आपका सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, आपके अंदर से इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप शिव के जैसे समग्र परिस्थितियों को मुस्कुरा के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहला हो गया दोस्तों शिवलिंग मुद्रा। अब हम दूसरी बात करते हैं जो शिव से सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम इंसान रिश्तों को कैसा अच्छा कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी सीख हमें शिव जी से मिल रही है, रिश्ते, हमारे रिश्ते कैसे अच्छे हों, है ना। रिश्ते अच्छे रखने के लिए शिव से बेहतर उदाहरण कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं शिव परिवार की बात करूं, जो शिव का परिवार है, तो शिव के परिवार में एक तो स्वयं शिव है ना, पार्वती जी हैं, पार्वती माता है, उनके एक पुत्र है गणेश जी, और एक पुत्र है कार्तिक जी। अब अगर मैं इस शिव के परिवार को देखता हूं तो आपको एक अद्भुत चीज इस परिवार में समझ में आती है। एक तो शिव जी हैं, शिव जी के पास है दोस्तों सांप, शिव जी के गले में सांप है, और शिव जी के पास गाड़ी कौन सी है, गाड़ी शिव जी किससे चलते हैं, हाँ बैल से, नंदी बैल है शिव जी के पास। और पार्वती जी के पास कौन सी गाड़ी है, शेर है, शेर पर सवार होती हैं पार्वती जी। गणेश जी के पास कौन सी गाड़ी है, चूहा है। और कार्तिक जी के पास कौन सी गाड़ी है, आप देखेंगे तो मोर है। ये हो गई गाड़ियों के नाम। मतलब शिव जी के पास एक तो सांप भी है, बैल है, और दूसरा शेर, पार्वती माता जी के पास शेर है, गणेश जी के पास चूहा है, और कार्तिक जी के पास मोर है। अब जरा कल्पना करो, एक उदाहरण ले रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को समझा रहा था, सिखा रहा था, तो मैंने बोला कि इस कार्यक्रम में मैं शिव जी को भी बुला लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर शिव जी आ गए हैं। भले आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शिव जी हैं, शिव तो अंतर्यामी है। पूरे परिवार के साथ मैंने इन्विटेशन दिया था कि आज शिवरात्रि पर आप हमारे घर पधारना, यहाँ पर आ चुके मेरे घर पर, ठीक है। लेकिन शिव जी आए, अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आए हैं, लेकिन अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क करके अंदर आए हैं। अब जरा पार्किंग की हालत देखिए आप लोग। एक ये घर है मेरा, यहाँ पर घर में अंदर यहाँ पर शिव जी आ गए हैं, लेकिन जो मैं पार्किंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है, इस पार्किंग में कौन है, एक तो बैल है, प्लस यहाँ पर सांप भी है, प्लस यहाँ पर चूहा है, प्लस यहाँ पर शेर है, प्लस यहाँ पर मोर है। ये है पार्किंग। अब पार्किंग की अवस्था जरा देखिए कैसी है। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या कभी शेर और बैल एक साथ रह सकते हैं? शेर और बैल एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दुनिया का कोई शेर होगा तो बैल को खा लेगा। क्या मोर और सांप एक साथ रह सकते हैं? दुनिया का कोई भी मोर होगा सांप को खा लेगा। क्या सांप और चूहा एक साथ रह सकते हैं? सांप जो है वो चूहे को खा लेगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या पार्वती जी का शेर शंकर जी के बैल को खा रहा है? नहीं खा रहा है। शंकर जी के सांप को कार्तिक जी का मोर भी नहीं खा रहा है।
शंकर जी का सांप गणेश जी के चूहे को नहीं खा रहा है। ये लोग हंसी खुशी इस परिवार में रह रहे हैं, अपने नेचर के विरुद्ध, अपने जो प्रकृति है के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध मतलब शेर अपने प्रकृति के विरुद्ध अपने आप को कितना कंट्रोल किया है, मतलब नियंत्रण जो है अपने आप पर, नियंत्रण कितना है, अथाह है, अथाह नियंत्रण यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब उसकी सीमा नहीं है, इतना नियंत्रण। मतलब शेर अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि मैं बैल को नहीं खाऊंगा, सांप अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि मैं चूहे को नहीं खाऊंगा, मोर अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि मैं सांप को नहीं खाऊंगा। ये कंट्रोल सोचिए, हम शिव जी की पूजा करते हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको सबसे बड़ा सीख, सबसे बड़ा ज्ञान ये लेना है कि जहाँ सांप और चूहा एक साथ रह सकते हैं, जहाँ शेर और बैल एक साथ रह सकते हैं, जहाँ मोर और सांप एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसे परिवार की पूजन करने वाले हम लोग व्यक्ति, हम सारे मनुष्य, हम माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हंसी खुशी एक साथ रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान हमें यहाँ पर मिला। आज आप लोग संकल्प लेंगे शिव जी के इस परिवार से कि हम सभी लोग प्रसन्नता के साथ आपस में रहेंगे। अगर शिव की पूजा करते हैं तो आज से आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आज से आपस में अनबन नहीं होना चाहिए, और हमारा पूरा फैमिली, माता पिता, बच्चों के साथ, हम सब लोग पूरी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते सब आज से एक साथ रहेंगे। ये हम शिव जी के परिवार से संकल्प लेंगे। ये आज हमारा संकल्प दिवस है। ये आज की शिवरात्रि संकल्प दिवस है कि हम शिव जी के परिवार से संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम आपस का सारा टेंशन मनमुटाव खत्म करके प्रसन्नता के साथ शिव के परिवार से ये सीख लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये संकल्प समझ में आया होगा। तो चैट बॉक्स में अपना संकल्प जरूर लिखें, यस सर, आज से मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज से हम प्रसन्नता के साथ जीवन जिएंगे और आपस में मनमुटाव नहीं रखेंगे। तो दूसरा हमने दोस्तों शिव जी से सीखा रिश्ते कैसे निभाना, कैसे रिश्ते रखना। अब हम शिव जी से सीख रहे हैं सबसे बड़ी बात कि विषम परिस्थिति से कैसे लड़ना। विषम परिस्थिति से कैसे लड़ना। शिव जी, आपको पता होगा दोस्तों, शिव जी नीलकंठ कहा जाता है शिव जी को। मतलब उन्होंने विष पान किया है, विष को पी लिया है, लेकिन पेट में नहीं जाने दिया, गले में रख लिया है। दोस्तों, आपको भी शिव जी से यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, ये चीज मान के चलो, समाज में सब अच्छे नहीं हैं, बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। तो मीठा भी है और कड़वा भी है, तो हमें दोनों मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, कड़वा भी मिलेगा। तो कड़वा को गले में रख लो, मीठे को पेट में उतार लो, कड़वे को गले तक रख लो। गेटिंग माय पॉइंट? जब बुरा आए वो भी ले लो, मीठा आए तो भी खा लो। क्या होता है, जब हम बुराइयों से लड़ते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो हमें बहुत तकलीफ देता है। कोई भी बुरी बात भी आपके लिए आ रही है तो उसे स्वीकार करो कि हाँ ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास बुराइयाँ भी आ सकती हैं, मुझे बुरी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको बुरी परिस्थिति ना मिली हो। आप समझ सकते हैं कि आज शिव के परम आराध्य, जो शिव की सबसे ज़्यादा पूजा किए हैं, चाहे वो राम हो, चाहे रावण हो, चाहे हनुमान जी हो, आप देखेंगे कि राम ने शिव की इतनी भक्ति किया है दोस्तों, लेकिन फिर भी राम को कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी, तभी राम राम बने हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो कठिन परिस्थितियां इंसान झेलता है, ये शिव की शक्ति से आपके अंदर वो सामर्थ्य आएगा दोस्तों कि आप ऐसी बुराइयों का विनाश कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को अपने अंदर समा सकते हैं। तो आज से शिव से सबसे बड़ी सीख हम ले रहे हैं दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में हमें डगमगाना नहीं है। कोई भी बुरी परिस्थिति आएगी तो हंसते हंसते हम उसे स्वीकार करने की ताकत रखते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात दोस्तों हम शिव से सीख रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी बात, मैं सती की कहानी थोड़ी सी बताना चाहूँगा। सती के साथ मतलब अपने पति पत्नी में कभी भी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मतलब हर चीज़ आप साफ सुथरी बात करो, घर वालों को हर चीज़ बता के रखो। जब सती ने झूठ बोला, राम की परीक्षा ली,
बाद में सती जी को एहसास हुआ कि मैंने झूठ बोला है, फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया, जिससे शिव जी फिर क्रुद्ध हो गए। तो सती उनकी जो पहली पत्नी थी, उसके बाद सोचिए उनका अगाध प्रेम कैसा था। फिर वो मुंडों की माला अपनी पत्नी जो सती जितने भी रूप में आई, जब उन्होंने अपने देह त्याग किया तो उनकी मुंडों की माला शिव जी अपने गले में लेकर घूम रहे थे। मतलब कितना पति और पत्नी का प्रेम अगर कहीं देखना है दोस्तों तो आप शिव जी से सीख सकते हो। तो एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम रहे कि कहीं संकोच और शंका का जगह न बचे। एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पति पत्नी के साथ अगर व्यवहार करेंगे दोस्तों तो ये शिव जी सिखाते हैं। संकल्प लीजिए कि आज के दिन पर हम संकल्प ले रहे हैं कि आज से आपसे जो हमारे रिश्ते रहेंगे वो बहुत ही परफेक्ट रहेंगे, बहुत ही प्योर रहेंगे। करेक्ट। और पांचवा सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, ध्यान में बैठना। शिव जी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको शिव जी को कभी दिखेंगे तो देखना ध्यान में बैठे रहेंगे, ध्यान मुद्रा में, ऐसी समाधि में बैठे हुए दिखते हैं। आप भी जब भी काम करें, जो भी काम करें, ध्यान में काम करें, समाधि में काम करें। भक्ति योग आपके अंदर होना चाहिए, कर्म योग आपके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा काम करो कि आप समाधिस्थ हो। जब जो करो तब वो करो। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में समाधि ले लो कि एकदम बिजनेस, पति बन जाओ तो एकदम पति, पिता बनो तो एकदम पिता, दोस्त बनो तो एकदम दोस्त। समाधिस्थ होकर पूरे तन्मयता के साथ पूरा डूब जाओ, ध्यान में डूब जाओ, जिस कर्म में हो डूब जाओ और वही कर्म बेहतर करके दिखा दो, आप जीवन में सफल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये शिव के माध्यम से आज हमने ये सब ज्ञान प्राप्त किया, तो आप लोग इस शिव के इस समग्र ज्ञान को धारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मन में जाप रखिए दोस्तों। और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव जी का जाप, शिव मंत्र का जाप, इसको अजपा जाप बना लो। मन में हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप अगर चलता रहा तो बुरे दिमाग में कोई भी विचार नहीं आएंगे। काल भी नतमस्तक हो जाएगा अगर आपके जीवा पर ओम नमः शिवाय का स्वर अगर व्याप्त है। तो आज से ओम नमः शिवाय का स्वर अपने जीवा पर रखिए और खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस शिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। आपको शिव विषम परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे, प्रेरणा दे और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी आशीर्वाद, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।